दोस्तों, एक बेहतरीन सी लव स्टोरी के लिए सिर्फ एक लड़के और एक लड़की का ही होना ज़रूरी नहीं होता। ज़रूरी ये भी होता है कि दोनों के बीच ये एहसास हो कि दोनों एक दूसरे के लिए बिल्कुल परफेक्ट मैच भी हैं और लाइफ टाइम दोनों एक दूसरे का साथ देने के लिए भी रेडी हैं। वरना प्यार तो सभी कर लेते हैं, लेकिन उसे शादी के मुकाम तक बहुत ही कम लोग पहुँचा पाते हैं। इस प्यार के रिश्ते में एक और भी चीज़ बहुत ज़रूरी होती है और वो है सच्चाई। रिश्ते में जितनी ट्रांसपेरेंसी होती है उतनी ही मिसअंडरस्टैंडिंग्स कम होते हैं। कभी कभी सच बोलने से दिल भी दुखता है दूसरों का, लेकिन प्यार में झूठ बोलकर किसी का भला आज तक नहीं हुआ है। और शायद ये बात हमारे आज के सेलेब बखूबी जानते थे, जिसके चलते इन्होंने सच की बुनियाद पर ही अपने लाइफ पार्टनर को चुना है। आज जिस सेलिब्रिटी की लव स्टोरी हम आपसे शेयर करने जा रहे हैं, वो इन दिनों दो औरतों के बीच फंसे नजर आ रहे हैं। जहां एक तरफ उनकी पत्नी, बच्चे और पूरा परिवार है, तो वहीं दूसरी तरफ उनकी गर्लफ्रेंड है। आई एम श्योर आप सभी समझ गए होंगे कि हम किस सेलिब्रिटी की बात कर रहे हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं स्टार प्लस के मोस्ट पॉपुलर शो अनुपमा के मेन लीड और अनुपमा के पति यानी कि सुधांशु पांडे की। सुधांशु पांडे की लव स्टोरी आम लव स्टोरी से काफी अलग है। सुधांशु अपनी वाइफ मोना पांडे से मिलने से पहले ही एक रिलेशनशिप में थे। जिस तरह रियल लाइफ में उन्हें अनुपमा और काव्या के बीच चूज करना पड़ रहा है, ठीक उसी तरह रियल लाइफ में भी ये सेलिब्रिटी दो औरतों के बीच में ही फंसे हुए थे। इस बात का खुलासा खुद सुधांशु ने एक इंटरव्यू में किया था। इस इंटरव्यू में इन्होंने मोना से अपनी पहली मुलाकात से लेकर कैसे इन्होंने दो लेडीज के बीच अपनी सोलमेट को चूज किया, ये सारी बातें भी बताई थी। ये उन दिनों की बात है जब सुधांशु पांडे दिल्ली में मॉडलिंग किया करते थे। सुधांशु वहां अकेले ही रहते थे और अच्छा वक्त दिल्ली में बिता रहे थे, और एक लड़की भी उस वक्त इनकी जिंदगी में थी। हालांकि इंटरव्यू में सुधांशु ने ये क्लियरली कहा था कि उनके बीच में कुछ भी सीरियस नहीं था। इस बात को क्लैरिफाई करते हुए उन्होंने कहा था, When you meet a girl, you feel she's wow until you meet a better person. That is just what happened to me. मोना उन दिनों एक मॉडलिंग एजेंसी में काम किया करती थी और सुधांशु जिन फ्रैंको फेरेस शो का हिस्सा थे। शो बड़ा था, जिसके लिए सुधांशु को बड़े पैसे भी मिलने वाले थे। एक बैचलर लाइफ जीने के नाते सुधांशु ने शो से आए पैसे कब खर्च कर दिए उन्हें पता ही नहीं चला, जिसके चलते इन्हें लगा कि अभी तक एजेंसी ने इनके पैसे ही नहीं दिए हैं। जिसके बाद सुधांशु ने कॉल करके अपने चेक का डिमांड किया था एजेंसी से, और उस एजेंसी से मोना ने सुधांशु को कहा कि ऑलरेडी उन्होंने चेक उनको दे दिया है। एंड दे एंडेड अप आर्ग्यूइंग एंड फाइनली ही वेंट ओवर टू मीट हर एंड शी शोड हिम द receipts which proved that he had already taken the check and signed for it too and felt extremely embarrassed for his behavior। ये सुधांशु और मोना की पहली मुलाकात थी। इस मीटिंग के बाद सुधांशु ने ये डिसाइड कर लिया था कि मोना ही उनके लिए बेस्ट चॉइस है। अपने इस डिसीजन के बारे में सुधांशु ने अपनी गर्लफ्रेंड से जब कहा, तो एक मैच्योरिटी के साथ उन्होंने भी सुधांशु की ट्रांसपेरेंसी को एक्सेप्ट किया और उनकी लाइफ से चली गई। सुधांशु ने मोना से जब शादी की थी तब वो महज 22 साल के थे। इस कपल के दो बच्चे भी हैं, निर्वाण एंड विवान। मैरिज के इतने सालों के बाद भी सुधांशु यही मानते हैं कि उनकी पत्नी मोना हमेशा ही सही होती हैं और वो हमेशा ही गलत। आपका क्या कहना है अनुपमा फेम सुधांशु पांडे की लव स्टोरी के बारे में? हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइए। आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। आपने हमारे चैनल टेली चक्कर को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें और बेल आइकन भी दबा दें, ताकि आपको सारे लेटेस्ट अपडेट्स एंड नोटिफिकेशंस मिलती रहें। Know all about the Telly world by subscribing to Telly Chakka's YouTube channel. Don't forget to hit the bell icon to stay updated to our new videos.